नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की एक सीरीज और आज इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ज़िला अलीराजपुर के बारे में। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश के 55 जिले हैं, सबके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे ज़िला अलीराजपुर के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे इसका क्षेत्रफल कितना है, कब इसकी स्थापना हुई, कौन से जिले से अलग कर कर बनाया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षरता दर, जनघनत्व, लिंगानुपात, सब कुछ इसी वीडियो में। दार्शनिक स्थल कौन कौन से तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी आएगा ना सारा का सारा डिटेल कवर करेंगे। इसका इतिहास, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे एमपी पीएससी हो गई, प्री हो गई, मेंस हो गई, ईएसबी हो गई, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जैसे एमपी पुलिस की कांस्टेबल, ऐसा ही मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें ना, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो जिला अलीराजपुर है ना, इसकी स्थापना हुई है 17 मई 2008 को और ये डेटें, ये जो दिनांक होती है ना, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये कब अस्तित्व में आया था, बोले 2008 में। डेट भी पूछ सकता है आपको, 17 मई 2008 को ये झाबुआ जो जिला था ना, उससे अलग कर कर बनाया गया। पहले झाबुआ जिला था, उसी का एक हिस्सा था ये। अब ये झाबुआ अलग हो गया, अलीराजपुर अलग हो गया, तो झाबुआ जिले से इसको लिया गया है। और ये ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है। यानी कि इसकी सीमा किस किस राज्य को लगती है, तो एक गुजरात राज्य को लगती है, एक महाराष्ट्र को लगती है। पहले एक इसका मैप बता देता हूं मैं आपको यार। ये इसका मैप रहा हमारे मध्य प्रदेश का। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाल लाल जो आपको दिखाई दे रहा है, हम इसी की बात करें तो ये इधर है झाबुआ, ये है धार, ये है बड़वानी, है ना। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये झाबुआ है, ये धार है और ये बड़वानी है और ये हमारा है अलीराजपुर, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। तो उसका नाम क्या है, अलीराजपुर। ये इधर है दोस्तों गुजरात, इस इधर गुजरात को इसकी सीमा लगती है और इधर है हमारा महाराष्ट्र। तो इधर महाराष्ट्र को, यानी कि दो राज्यों की सीमा को टच करता है, गुजरात और महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के 3 जिले की सीमा इसी के साथ बनती है। एक तो कौन सा, खुद झाबुआ से अलग हुआ, तो झाबुआ से तो टच हो गया होगा, तो झाबुआ से इसकी सीमा लगती है, धार से इसकी सीमा लगती है और बड़वानी से इसकी सीमा लगती है, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है ना। 3 ऑप्शन देके, 3-4 ऑप्शन देके आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के कि निम्नलिखित में से अलीराजपुर की सीमा किससे नहीं लगती। ये 3 तो सही हो जाएंगे, ये गलत होगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये तो देख लिया आपने मैप। अब इसकी वापस चलते हैं उसी स्लाइड पे। तो ये हमें क्लियर हो गया कि गुजरात और महाराष्ट्र इसकी सीमा के पास है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। अगर जो मध्य प्रदेश का अगर भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं ना, तो ये जो मालवा, अगर मालवा का जो पठार है, जो मालवा का पठार है, उसके अंतर्गत आता है। और मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए कोई बात नहीं, वीडियो जाके देख लेना। तो ये मालवा के क्षेत्र में आता है। इस जिले की जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो पहाड़ी है। यानी कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इतना खेती बाड़ी, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पहाड़ी ज़्यादा है और यहाँ की अधिकांश आबादी आदिवासी लोगों की है। यानी कि इसमें अधिकांश, अगर इसका जितना भी परसेंटेज है, तो उससे आधे से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, जो अलीराजपुर शहर के आसपास के छोटे गांवों में रहते हैं। जो आबादी है ना, वो गांवों में रहती है। और जो अलीराजपुर शहर है, उसकी आबादी मुख्य रूप से सामान्य लोग शामिल है उसमें। तो हो गई बात। इस वाली स्लाइड से हमें क्या पता, इसमें हमारा 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि भैया अलीराजपुर है, इसकी 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग कर कर बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात महाराष्ट्र से लगती है, 3 मध्य प्रदेश के 3 जिलों से लगती है, एक तो झाबुआ खुद, एक धार और एक बड़वानी। बस इस अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, और हम तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना यार। अब भैया 2008 में ये बना, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3182 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो हमने इससे पहले पढ़ा था उस जिले से थोड़ा बड़ा है। कौन सा पढ़ा था, आगर मालवा के बारे में पढ़ा था, 2785 था, है ना। ये उससे बड़ा है, 3182 वर्ग किलोमीटर। अलीराजपुर जिला पूर्व, यानी कि जो अलीराजपुर जिला है ना, इसके पूर्व में धार, बड़वानी, है ना, धार और बड़वानी है। पश्चिम में गुजरात और उत्तर झाबुआ जिले से और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से घिरा हुआ है ये, जो मैंने आपको बता दिया। यानी कि अगर इससे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से अलीराजपुर की सीमा लगती है, तो 3 जिले। कौन कौन सा, बड़वानी, धार और
झाबुआ। कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से। कौन सा? गुजरात और महाराष्ट्र। बस इतना ही आपको को इतना पढ़ लिया तो बस हो गई बल्ले बल्ले। तो भैया 2011 अभी जनगणना तो इसके बाद तो हुई नहीं, तो इसी 2011 की जनगणना से आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जिले की जनसंख्या है दोस्तों कितनी, देखो ये 7,28,677। कितनी है? 7,28,677 इसकी जनसंख्या है अलीराजपुर की, जो कि एक भूटान के राष्ट्र या आलस्का राज्य के बराबर है। इससे हमें कुछ नहीं करना। जिले का जनघनत्व, यानी कि जनघनत्व क्या होता है कि मान लीजिए कि 1 किलोमीटर नहीं, यहाँ बताता हूँ। 1 किलोमीटर हम ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे गए, 1 किलोमीटर ऐसे, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर। अरे वो चाहे आप ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, जो 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है ना, उसमें 229 लोग रहते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर अगर सबको डिवाइडेड बांट दिया जाए तो 229 लोग रहते हैं। किसमें? अलीराजपुर का जनघनत्व कितना है? तो वो आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है और ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, 229 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये मील वील में याद नहीं करना है। और 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसकी दर कितनी रही है? तो 19.4%, यानी कि 19.5% दर थी 2001 से। जो जनसंख्या थी ना, अगर 2001 में से अगर ये 7,28,677 में से 19.4% कम कर दें तो 2001 की जनसंख्या निकल जाएगी। और वो हमें निकालना नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको दोस्तों। इसके है ना अलीराजपुर में प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर, यह दोस्तों ये 1,009 नहीं है, 1,011 है ना। ऑफिशियल पीडीएफ अपन जब जनसंख्या वाली दिखाऊंगा मैं, तो 1,000 पुरुष पे 1,011 महिलाएं, यानी कि लिंगानुपात कितना है? 1,011 लिंगानुपात है, और जो बहुत अच्छा है। बाकी भिंड मुरैना की तो हालत ही खराब है, लेकिन इसका लिंगानुपात कितना अच्छा है। इससे अच्छा मतलब आदिवासी लोग काफ़ी समझदार है ना। भले वो आदिवासी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखिए 1,000 पुरुषों पे 1,011 महिला हैं यहाँ पे। तो ये इसका लिंगानुपात। ये आपसे हर जिले के बारे में ये जरूर आपको याद होना चाहिए। इसका जनघनत्व कितना है? 229। लिंगानुपात कितना? 1,011। जनसंख्या कितनी है? 7,28,677। देखिए 2-3 बार वीडियो देखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मुझे पता है कि आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर हमको पढ़ाई करना है ईमानदारी से, तो ये सब आपको घोल कर पीना पड़ेगा। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनको ये सब याद होता है और वो एग्ज़ाम में नंबर खींच ले जाते हैं जीके जीएस में। और जो हम एक एक दो दो बार पढ़ लेते हैं ना, वो पढ़ेगा अरे यार याद तो आ रहा, याद तो आ रहा, लेकिन पता नहीं कितना कि इतना ही होगा, बस टिक तुक्का लगा के आ जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं 1-2 नंबर से। अगर आप ये वीडियो 2-3 बार भी 2 बार भी देख लोगे ना, जब जीवन में पढ़ाई कर रहे हो, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 बार देख लोगे। और ये जो मैं जो डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना आपको, ये बिल्कुल सरकारी ऑफ़िशियल है ना? मैं कोई बुक वुक से या कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी दे देंगे, नहीं, बिल्कुल सरकारी ऑफ़िशियल से ही ऑफ़िशियल डाटा है, बिल्कुल प्रमाणित है। आपको एक भी वर्ड टू वर्ड मिलेगा, कोई गलती नहीं होगी इसमें, है ना? तो आप ये डाटा पूरा घोल कर पी लो। है ना? और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं अगर आप अच्छा सा रिस्पॉन्स दोगे, अगर मेरा सपोर्ट करोगे, तो मैं मध्य प्रदेश के 55 जिलों आपको रट्टा दूँगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इस ज़िले की तहसीलों के बारे में बात, तो इस ज़िले में दोस्तों 5 तहसील हैं। कितनी? 5 तहसील शामिल है इसमें। 5 तहसील कौन-कौन सी? एक तो खुद अलीराजपुर एक तहसील है, जोबट एक तहसील है, सोंडवा एक तहसील है, कट्टीवाड़ा एक तहसील है, और चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जिसका पुराना नाम भाभरा था, भाभरा के ही तो थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये 5 तहसीलें हैं इसमें। ज़िले में कितनी तहसीलें? 5 तहसीलें। वर्तमान में ज़िले में 2 मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र है, जो अभी हमारी 230 सीटें हैं ना, 230 सीटों में से 2 सीटें ये विधानसभा की इसमें किसमें? अलीराजपुर में। यानी कि पूरे पूरे ज़िले में 2 ही सीटें, 2 ही क्षेत्र हैं, मतलब छोटा ही है ना यार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए 2 ही सीटें हैं। अलीराजपुर और जोबट, दोनों का नाम क्या है? अलीराजपुर और जोबट, दोनों में जो हमारे विधानसभा की एक-एक सीट है, और ये दोनों विधानसभा क्षेत्र रतलाम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इतना आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, तो समझ लो ये डाटा सब आपको याद होना चाहिए। 5 तहसीलें हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र है अलीराजपुर में। कुछ इसकी पर्यटन की बात कर लेते हैं। तो अलीराजपुर मालवा क्षेत्र में, पता है, मालवा के पठार में स्थित है, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। मालवा पठार का जो हिस्सा है ना, वो पश्चिमी भाग है, क्योंकि सबसे पश्चिमी जिला है ये।
कई पर्यटन स्थलों के साथ अलीराजपुर एक कला प्रेमियों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें दोस्तों जो जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, ये जिला है ना अलीराजपुर, इसमें लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कि अलीराजपुर क्यों प्रसिद्ध है, आपको चार ऑप्शन देगा, पत्थर की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, स्टील या कुछ भी, कालीन वालीन जो भी। तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तम और सुंदर शिल्प कौशल प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें बहुत ही उत्तम और सुंदर सुंदर शिल्प कला होती है, लकड़ी पे नक्काशी की जाती है। क्यों? क्योंकि भील जनजाति की आबादी है यहाँ ज़्यादा इस क्षेत्र में, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के व्यापार और व्यवसाय के लिए भीलों का केंद्र भी बन गया है। क्योंकि यहाँ पर एसटी कैटेगरी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये तो अपन ने वही देखा भाई, आदिवासी लोग ज़्यादा है, इसलिए उनका काम क्या है, एकदम शिल्पकारी करना, नक्काशी करना, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। खेती बाड़ी इतनी होती नहीं, जंगलों में रहते हैं ना, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के व्यापार जो कुटीर उद्योग वगैरह ऐसे व्यवसाय के लिए भीलों का केंद्र बन चुका है। क्या? अलीराजपुर की बात कर रहे हैं हम। और किस लिए प्रसिद्ध है? और दोस्तों ये प्रसिद्ध है आम के बगीचे के लिए। अलीराजपुर में अन्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ के प्रसिद्ध आम के बगीचे। भाई आपसे पूछा जाए कि भैया मध्य प्रदेश में आम के बगीचों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अलीराजपुर। इसके अतिरिक्त है ना दोस्तों, यहाँ नूरजहां आम का एक, नूरजहां आम है ना, उसकी एक असाधारण असामान्य वर्गीकरण, जिसके कुछ ही पेड़ बचे हैं। मतलब ये नूरजहां आम के लिए फेमस है अलीराजपुर, और जिसके अभी कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब जो नूरजहां आम होते हैं ना, उसके पेड़ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में मतलब इस जिले में पाए जाते हैं, विशेष रूप से कट्टीवाड़ा तहसील में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पाए जाते हैं नूरजहां आम के, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि नूरजहां क्या है, तो नूरजहां एक आम की किस्म है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है यार, इसलिए पूछा जाता है। आप सोचते हैं कि कुछ भी एग्जाम आ जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं जीके जीएस में, लेकिन ये सब डाटा होता है, आप पढ़ोगे तो याद होगा ना। कहाँ ये नूरजहां आम लगभग इसके कौन से इलाके में आते हैं, तो जो कट्टीवाड़ा तहसील है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो अलीराजपुर से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है ओनली। कौन सी? ये कट्टीवाड़ा तहसील। इसके अलावा अलीराजपुर की स्थलाकृति मुख्यतः पहाड़ी है, ये अपन ने पढ़ ही चुके हैं, और मुख्यतः कृषि प्रयासों विशेषकर आमों पर निर्भर करती है। भाई ये ज़्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी, गेहूँ चना ऐसे ये सब नहीं होता, ये आम पर ज़्यादा होती है। और जिसके बाद वो जो नक्काशी वक्काशी होती है, उनसे इनका व्यापार, रोजी रोटी इनका, मतलब इनकी दिनचर्या चलती है, इनका मतलब कुल मिला के इनका गुजर बसर होता है। अलीराजपुर कृषि व्यापार और आम के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आम के लिए खासकर प्रसिद्ध है, और वो भी ये नूरजहां आम, यानी कि आम यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आम के लिए कौन सा जिला फेमस है, नूरजहां आम के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो अलीराजपुर फेमस है। आम के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक अन्य आकर्षण है, मोतियों के पारंपरिक गहनों के लिए जाना जाता है। काहे के लिए? मोतियों के जो पारंपरिक गहने बनाए जाते हैं ना, उसके लिए जाना जाता है। नीली बहुरंगीन हार यहाँ का बहुत फेमस है। चूड़ियाँ और झुमके बुने हुए बहुत फेमस हैं। मन के काम स्थानीय मेलों में उनकी व्यावसायिक और सौंदर्य की पहचान पाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या-क्या, मतलब मोतियों जो आकर्षण, मोतियों की जो मालाएँ होती हैं ना, जो गहने बनाए जाते हैं, जैसे कि हार हो गई, चूड़ियाँ हो गई, झुमके हो गई, काहे के होते हैं? मोतियों के होते हैं। इनके जो मनके होते हैं, मनके यानी कि वो जो एक-एक दाने होते हैं ना, मतलब एक ऐसे करके इनको 1 मन का, 2 मन का, 3 मन का, ऐसी बात कर रहे हैं। तो मनके जो है ना, उसके लिए फ़ेमस है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित चांदी या सफ़ेद धातु से बना पारंपरिक, जिसका नाम है हंसली, हार अन्य शहरी महिलाओं में भी लोकप्रिय है। यानी कि यहाँ का जो एक पारंपरिक हार है, जिसका नाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हंसली, ये बहुत फेमस है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरों में मतलब चला आ रहा है। उसने और अपने बेटों को सिखाया, उसने अपने बेटों को सिखाया, ऐसे करके चला आ रहा है, और ये कला उनके पास है। तो हंसली बोलते हैं इसको, पारंपरिक हार है। हंसली क्या है? एक हार है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि हंसली क्या है, तो हंसली एक आभूषण है। कहाँ फेमस है? तो अलीराजपुर ज़िले का बहुत फेमस फेमस आभूषण है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए कुछ दार्शनिक स्थल, जो अपन ने स्लाइड में दिया ना थंबनेल में। तो जिले में जैन मंदिर भी है जो देखने लायक है। उदाहरण के लिए लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर। ये आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो ये है भैया अलीराजपुर में। क्या? लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर। और यहाँ पद्म प्रभु स्वामी की मूर्ति को अपना देवता मानते हैं। यानी पद्म प्रभु स्वामी ना, स्वामी की मूर्ति है, और ये अपना देवता उन्हीं को मानते हैं, जो जनजाति होती है ना, वो उनको मानते हैं। तो कुल मिला के दार्शनिक स्थल में लक्ष्मणी तीर्थ मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है।
अब इसकी हम जो जनगणना 2011 की हुई थी ना, उस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भैया ये रहा ऑफिशियल डाटा। देखिए एक्चुअल पॉपुलेशन जनगणना 2011 के अनुसार 7,28,999 इतनी इसकी एक्चुअल पॉपुलेशन है 2011 की, और 2011 की ही पूछी जाएगी जब तक जनगणना नहीं हो जाती है। 2001 में कितनी थी? 2001 में 6,10,275 थी, यानी कि 6,10,275 में 19.4% की बढ़ोतरी हो गई। तो ये कितना हो गया? 7,28,999। ये इसकी ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट कितनी है? 19.4%। मेल कितने हैं? तो मेल है दोस्तों 3,62,552। तो फीमेल कितनी है? 3,05,912। पॉपुलेशन ग्रोथ अपन ने बताई थी 19.45, जो 19.4 है ना, एकदम करेक्ट पूछा जाए तो 19.45। 2001 में कितनी बढ़ी थी? तो 26.20% थी, यानी कि जो इससे पहले जो हुई थी ना, 2001 से पहले की जो जनगणना हुई थी उसमें 26.20% थी। ठीक है। स्क्वायर एरिया तो अपन ने देख लिया कि 3,182 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो 2001 में भी वही रहेगा, आगे जनगणना में भी इतना रहेगा। हो सकता है बढ़ जाए भाई, इसलिए उन्होंने अलग अलग देते हैं। डेंसिटी यानी जन घनत्व कितना है? 229 रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार। 2000 में ये 192 था। मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज, तो 1% जनसंख्या रहती है अलीराजपुर ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,250 या 252 इतनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। और 2001 में 1.01। तो ये तो हमें नहीं जानना है ना, ये तो अपना हमें 1% 2% इतना डाटा तो हमें याद भी नहीं रहेगा। हमें सिर्फ याद रखना है इसका जनघनत्व 229, हमें याद रखना है इसका किलोमीटर में एरिया स्क्वायर किलोमीटर में 3,182, और इसकी जनसंख्या हमें याद रखना है कि जनसंख्या कितनी है, लगभग 7.5 लाख मान लो। इससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं और है, अभी ऐसा नहीं है। साक्षरता दर बता देता हूँ इसकी। चलो लिंगानुपात जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, 1000 पुरुषों पर 1011 महिला हैं यहाँ पे। ये कब की बात करें हम? ये 2011 के अनुसार और ये 2001 के अनुसार है ना। तो 2011 और चाइल्ड रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 978 है 2011 का। जिसके बाद एवरेज लिटरेसी यानी कि साक्षरता दर दोस्तों यहाँ की 36.1 है, यानी कि इसमें पुरुष महिला सब शामिल है। यहाँ की साक्षरता दर मध्य प्रदेश का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला यही है दोस्तों, 36.1। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ की जो जनसंख्या है गाँव में रहती है, वो भी आदिवासी है, तो उनका पढ़ाई में रुझान कम है। उनका उनका जंगली जानवरों वानवरों ऐसे नक्काशी वक्काशी करना, पढ़ाई लिखाई में इतने, लेकिन धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहा है। मेल की बात करें कि मेल साक्षरता दर तो 42.2 है और फीमेल की 30.2, दोनों का एवरेज करें सब करा तो 36.1 है। ये सब नहीं करेंगे हम, देखिए ये सब इतना नहीं करेंगे, इतना पढ़ा लिखा है हाँ प्रोफेशन, ये सब नहीं, बस आप तो इतने इसमें इतना ही इसकी साक्षरता दर मेन है कि 36.1 साक्षरता दर है इसकी, है ना। और इसका लिंगानुपात 2 चीज़ 1011, बस इस स्लाइड से आपको 2 ही चीज़ें याद रखना है बस। और दोस्तों ये जितने भी मैं स्लाइड का जो ये डाटा दे रहा हूँ ना आपको, ये उपलब्ध करा रहा हूँ, ये डाटा ये सारा का सारा ऑफिशियल है। इसमें कोई भी गलती होने के ना के बराबर चांस है, क्योंकि हो सकता है उनसे ऑफिशियल वेबसाइट पर उनसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन अपन इनका बिल्कुल उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसी से ये डाटा आपको कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अलीराजपुर के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब नेक्स्ट जिला जब आएगा तो अब मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरे प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे ज़िले के बारे में देख लेना, आपको मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके एकदम उंगलियों पे याद हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।